जैसे तो मुझे बोलो मतलब मैं अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करता हूँ और लोग बोलते हैं धीरे धीरे सीख जाते हैं, चीजें सीख जाते हैं, कोई सिखाता तो नहीं है कंपनी में, तो सीख जाते हैं का क्या मतलब? एफर्ट्स लेके सीखते हैं पर जैसे कम्युनिकेशन है, सिस्टम है, और कुछ प्रोग्रामिंग साइट्स है जिसमें तुम्हें टेक्निकली कोई चाहिए होता है जो तुम्हें गाइड करे, जो जो ट्रेन करे। समटाइम्स इट्स लाइक अगर मैंने ये ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन की होती और मैं किसी कंपनी में जा रहा होता तो मैं कैसे सीखता? और एक बात, मैंने मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं अभी नाम नहीं ले रहा कंपनी का। मेरी प्रीवियस कंपनी, जिस कंपनी में मैंने कहूँ तो 40-50% टेक्निकलिटी सीखी, और अभी मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं पर इतनी बेस्ट नहीं है, तो फिर भी अगर बेस्ट होती भी तो भी मैंने एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट की, ऐसी कंपनी सिलेक्ट की जिसमें मुझे वापस सीखने को मिले। और वो क्योंकि पहले मुझे पता ही नहीं था कि सीखना क्या है और कितना सीखना है। अब मुझे ये पता है कि मुझे क्या सीखना है, कितना आता है और क्या क्या बाकी है। तो इस कंपनी में मैं थोड़ा बेटर तरीके से सीखूंगा। पर ये तो, क्या ये डिसीजन मेरा सही है? क्या ये डिसीजन मैंने सही लिया है, या फिर नॉर्मली लोगों की तरह मैं जैसे घिसते घिसते सीख जाता? और वो लोग जो घिसते घिसते सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं मुझे तो नहीं पल्ले पड़ता, मतलब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे वो बोलते हैं कि 3 इंच 150 रेटिंग का गास्केट लेके आओ। पहले तो मैं समझ में आया 3 इंच कैसे, उसका डायमीटर, उसका रेडियस, 150 रेटिंग मतलब क्या? 150 रेटिंग से क्या मतलब? मैं उठा उठा के देख रहा था, किसी ने 2 गालियां दे के सिखाया तब मैं सीखा। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हाउ थिंग्स गोज ऑन। नहीं, अभी देखो 3 इंच का अगर बोल रहा है कोई, 3 इंच अब कहाँ पे लगा रहे हो वो देखो। दूसरा इसका तो छोड़ो, अच्छा चलो कास्केट की बात छोड़ो। तुम्हारा जो सवाल है ना कि घिसते घिसते सीखना या फिर कैसे लोग सीखते हैं, आज तक तो लोग ऐसे ही सीखते आए हैं, है ना। हम लोग भी ऐसे ही सीखे हैं, फील्ड में घिसते 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 जाके सीखे हैं। सीखने का दो तरीका होता है, या तो खुद एक्सपीरियंस करो और सीखो, दूसरा है वैक्सीनेटेड सिस्टम कि कोई दूसरे का एक्सपीरियंस से आप सीख जाओ। जब आपका टाइम आप जब स्पेंड करोगे फील्ड पे काम करते करते, क्या होता है कि एक धीरे धीरे एक आइडिया बिल्डअप होता है। आपको कोई बताता नहीं है, एक साथ नहीं बताएगा, सिस्टमेटिक नहीं बताएगा। इसी के चलते तो आज आप देखे होंगे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है और हमारे पास ट्रेनिंग आते हैं, तो कोई आता है 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस भी आता है, कोई फ्रेशर्स भी आता है ना। तो लोगों का क्या होता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ बेसिक लेवल पे जाओगे तो मैक्सिमम लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, तो उनको अपना काम आता है तो वो काम कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको स्मूथ करियर ग्रोथ चाहिए या फिर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो ये ट्रेनिंग क्या है, उससे आपको इजी पाथ मिलेगा। जो काम हमने सीखा था, पकड़ लो अपने को सीखने में 5 साल लग गए, आप वो 5 महीने में सीख जाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ। और सर, क्या ऐसी कोई डेफिनेशन होती है कि ये बेस्ट इंजीनियर है और ये बेस्ट इंजीनियर नहीं है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ एज अ इंजीनियर, और मुझे मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में वो चीज होनी चाहिए और एज अ इंजीनियर मुझे वो चीज आनी चाहिए, और वो मुझे नहीं आ रही तो मैं शर्म से मर जाता हूँ। मतलब आई फील यूजलेस। वो मोमेंट कैसे अपग्रेड करेंगे? जैसे मतलब फील्ड पे मुझे कुछ कुछ चीजें पता चलती है, पर जो चीजें नहीं पता चलती, जिसमें मुझे नहीं आता और जिसपे मेरे पे लोग डिपेंडेंट होंगे, वो तो बहुत अलग एक्सट्रीम प्रेशर होगा। मुझे कुछ नहीं आता और मैं कुछ करूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, पर कोई और आके करके तो चला जाता है, पर वो मुझे सिखाता नहीं है, तो मैं बहुत यूजलेस फील करता हूँ उस जगह पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मुझे सब कुछ नहीं आता, एज अ इंजीनियर पोस्ट और एज अ इंजीनियर का चार्ज लेना बेमानी होगी। इट्स नॉट ट्रू टू द प्रोफेशन। इसीलिए मैं शायद घबरा रहा हूँ कहीं पे एज अ इंजीनियर अपॉइंट होने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे सब नहीं आता। देखो, सब सीखने के लिए ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। सब कुछ सीखना मतलब
आपका जो लाइफ है ना 60-70 साल का, उसमें भी आप पूरा सारा चीज नहीं सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें रह जाएंगी उसी प्लांट का, जिस प्लांट पे आप काम कर रहे हो उसका। अगर A to Z हर एक नोट, अगर छोटा छोटा चीजें, अगर आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह सारा चीज अगर सीखना है, आपकी ये जिंदगी कम पड़ेगी। आप में उतना एबिलिटी आ जाना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सको, टेक्निकल चीजों को समझ सको, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसीजन ले सको। जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके हिसाब से। यार एक बात बताओ, तुम जो अपना नॉर्मल लाइफ के हिसाब से बात बात करते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज लेता हूँ मैं। आप क्या खाते हो, चावल खाते हो कि रोटी खाते हो? कुछ भी जो मिले। मैं मोस्टली, उड़ीसा में क्या है, चावल है ना। मैं गुजरात में हूँ, हाँ ठीक है। हाँ चावल। चावल। अब बताओ मेरे को कि चावल जो होता है, उस चावल कितने टाइप के होते हैं बताओ तो। पता है तेरे को? नहीं तो पता, वो नहीं मेरा पता कॉल है? नहीं। नहीं, मेरा कॉल तो खाना है। हमारा कॉल खाना है, तुम रोज खा रहा है उसी चावल को, तुम बता पाएगा? अब तुम अगर बोलेगा कि सर मेरे को तो ये पता नहीं है कि चावल कितने टाइप के होते हैं, तो मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं तो मैं चावल लाऊंगा कहाँ से, दुकान से जाके। अगर बीवी बोल देगी कि पुलाव के लिए लेके आओ, तो मैं बासमती लेके आऊंगा, छोटा जीरा राइस लेके आऊंगा, कौन सा राइस लेके आऊंगा, तो शादी ही नहीं करनी है मेरे को। अरे नहीं, वो दुकान वाले को पता होगा, उससे पूछ लूंगा कि वही चीज होता है टेक्निकल में भी। अगर बेसिक लेवल का आइडिया है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर सकते हो, तो जहां पे फंसते हैं वहां पे उसका कंसल्टेंट होता है, उसका सर्विस इंजीनियर होता है, उसका OEM होता है, उसका मैनुअल होता है। जहाँ पे फंसते हैं हम मैनुअल देखते हैं, मैनुअल को खोलते हैं या फिर गूगल करते हैं, ये चीज अच्छा ठीक है चलो कर दिया, हो गया। लेकिन बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है, मेन चीज जो डेवलप करना है अपने में, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारे, जितना सारा टेक्निकल चीज है वो सारा रट्टा मार के बैठ गए। कल आज रट्टा मारोगे, कल वो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है ना कि हमको क्या क्या आप अगर पकड़ लो पावर प्लांट में काम कर रहे हो, तो जितने टाइप के जनरेटर आते हैं सारे टाइप के जनरेटर आप रट्टा मार के बैठोगे? कहाँ पे कौन सा बोल्ट लगता है, कितने साइज का लगता है, कहाँ पता है? हम मैनुअल देखना जानते हैं। समझ में आया? क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तो वो जो मैनुअल होगा ना OEM का, उसको निकाल के उसको देख के, और फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम में काम करते करते क्या होता है कि हमको पता हो जाता है कि इस मशीन में इस टाइप का दिक्कत आता है, यहाँ पे ये वाला चीज लगता है। वो 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगता है काम करके उसको हासिल करने में। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज व्हाट, कि आपको वो टेक्निकल नॉलेज बिल्ड अप करना है, उस सिस्टम के साथ एक्विंटेड होना है, और उसके लिए जितना टाइम चाहिए उतना लगेगा। समझ में आ रहा और है? सर मतलब ये तो क्या, मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है कि मैं एक और मतलब 1 साल मैंने ट्रेनिंग में नहीं, लगाया। जरूरी नहीं है। अगर आपको अच्छा वाला पोस्ट मिलता है, मतलब इंजीनियरिंग का पोस्ट मिलता है कहीं पे, और अगर कंपनी ठीक ठाक है, ठीक है, तो GET में 1 साल वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको ओके। कोई सिखाएगा नहीं। GET में भी आपको कोई सिखाएगा नहीं, और जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ आपको, उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको एडिशनल इससे बेटर कुछ चीज सीखने को कहीं पे मिलेगा। बाकी जो सीखने को मिलेगा वो आप काम करते करते एक्वायर करते रहो ना नॉलेज। सीखने का कोई लिमिट नहीं है, सीखने का कोई खत्म नहीं होता है सीखना, ठीक है। आज के डेट पे भी हम सीखते रहते हैं, और जितना जितना जानते हैं उसका, अगर मैं बोलूँ कि मेरा मेरा टोटल नॉलेज का, अगर मैं बोलूँ टोटल नॉलेज का जितना डे स्पेंड हो रहा है ना, तो उसका शायद से 20-25% में भूल चुका हूँ। जितना मैं जानता था उससे खत्म हो रहा है। अब जहां पे काम करते हो, उसी जिस जिस प्लांट पे आप ज्यादा दिन काम करते हो, ठीक है, पकड़ लो 1 साल 1.5 साल 2 साल काम कर लिया, और उसमें अगर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो ऐसा हो जाता है कि रट्टा हो जाता है कि यार यहाँ पे ये टर्मिनल पे वो चीज लगा हुआ है, वहां पे वो चीज लगा हुआ है, वो फाइल खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इतना बार हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हैं, पता होता है अपने को कि इस PLC में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। एक बार, पहली बार जब प्रॉब्लम फेस किया तो थोड़ा सा टाइम लगा, सेकेंड टाइम इसी टाइप का आया तो सॉल्व हो गया।
तो इसमें घबराना नहीं है। लास्ट डे मैंने तुमको वही बोला था कि अगर काम सीखना है, इंजीनियरिंग का ऑपरेशन का काम सीखना है, तो सबसे पहला जो चीज चाहिए वो होता है गट्स। टेक्निकल नॉलेज बाद में आता है। अगर आप में दम है कि नहीं चलो ठीक है खोलो मैं देखूंगा, और धीरे धीरे सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि खोलो मतलब कोई भी चीज खोल दिया, थोड़ा बहुत नॉलेज और बाकी अपना कॉन्फिडेंस कि इसको हम धीरे धीरे देख देख के खोलेंगे, इसको फिर से लगाएंगे, देखेंगे कैसा हो रहा है, तो हम कर सकते हैं। इतना टफ कुछ चीज नहीं है, ठीक है। और सर मतलब वो तो यही चीज मैं जानना चाहता था कि क्या परफेक्ट इंजीनियर की डेफिनेशन भाई तो नहीं होती। तुम जो फील्ड में तुम्हारा जो सीनियर लोग है ना, जो तुमको गाली बकता है कि गस्केट का तेरे को ये भी पता नहीं है, तो उसको भी 80% चीजें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन काम में आने वाला चीज उसको पता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं बहुत जगह पे एएमसी दे के रखता है। क्यों चाहिए? कंसल्टेंट अलग से क्यों बैठाना चाहिए? टेक्निकल चीजें हर रोज डेवलप होती है, हर रोज हम लोगों को उसके ऊपर माथा पेची करना पड़ता है। जो प्लांट पिछले 10-15 साल से चल रहा है, उसके ऊपर भी एफिशिएंसी के ऊपर हर रोज का एक डिस्कशन होता है, और हम लोग इम्प्रूवमेंट की सोचते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? हर रोज के मीटिंग में कि कंजम्पशन कैसे कम किया जाए, ये क्या कम किया जाए। अब अगर सारे दिग्गज लोग होते और सारे इंजीनियर्स अगर ऐसा होता कि हमको सारा चीज पता है, तो फिर उस डिस्कशन का क्या जरूरत था वहां पे? ये सारे एक्सरसाइजेस है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि और इसको कैसे सेम इम्प्रूव किया जाए, उसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए। सर सेम यही चीज मैं एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा इंजीनियर जो फेस करता है, एक आईआईटीएन एनआईटीएन भी सेम ही फेस करते हैं, सेम चीजें। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जितने बड़े बड़े कंपनी के सीईओ होते हैं, ठीक है, सीईओ लेवल के जो लोग होते हैं, पकड़ लो आपके गॉडरेज के बोलो, टाटा के बोलो, आपका और बड़ा में जाओ गूगल का बोलो, फेसबुक का बोलो, रिलायंस का बोलो, जो सीईओ होते हैं, ठीक है, ये लोग तो अपने काम में तो दिग्गज है, इसीलिए ये सब बड़े बड़े ब्रांड के सीईओ बन के बैठे हैं ना। सब लोग अपने काम में तो दिग्गज होंगे, सारा काम आता होगा, ऐसा होता है क्या? सारा वही काम तो आता होगा क्या? उसको टेक्निकल पता नहीं भी हो सकता है, उसको कुछ नहीं आता होगा। उसने हायर कर लिया है, पर मतलब इट्स लाइक वो किसी चीज में जब उसने शुरू किया होगा, किसी एक चीज में तो वो बेस्ट होगा ना, जो उसके लेवल तक का कोई नहीं होगा, इसीलिए तो वो उस पोजीशन पे है ना। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ वो है कि आप जो जॉब कर रहे हो, जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो, उस पोजीशन को हैंडल करने की आप में गट्स है कि नहीं है। अगर कोई सीईओ होके बैठते हैं, अब देखो पकड़ लो एक सीईओ का इंटरव्यू होता है, ठीक है, सोचो, बहुत बढ़िया से सोचना, ठीक है। अगर अगर सुंदर पिचाई आज अगर ये करना चाहते हैं, अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो उनका इंटरव्यू कौन लेगा? और उसके इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे? इंटरव्यू तो होगा, पैकेज भी सिलेक्शन होगा, तो उसके इंटरव्यू में थोड़े ना उसको टेक्निकल चीजें पूछा जाएगा। आप C++ जानते हो, जावा जानते हो, ये जानते हो। उनसे look sir, when you it's like CEO, MD or CTO, it's like top positions, they are always sales and marketing guys जो मनी के साथ प्ले कर सकते हैं, राइट? इट्स लाइक वही चीज टेक्निकल पे आ जाओ। अगर पकड़ लो टेक्निकल एचओडी है, कोई इलेक्ट्रिकल का एचओडी है, आपके गोदरेज का जो एचओडी है, टेक्निकल में इंजीनियर लेवल पे आते हैं, सीनियर इंजीनियर है जो 10 साल से काम कर रहा है वहाँ पे, और मैं उनको हायर करना चाहता हूँ मेरे प्लांट के लिए, जिसका प्रोसेस इज डिफरेंट। ओके, प्रोसेस कंप्लीट डिफरेंट है, और आपका जो वो जो प्रोसेस में काम किया है वो डिफरेंट है। नाउ व्हाट आई विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, कि उसको इलेक्ट्रिकल समझ में आता है कि नहीं आता है, ऑटोमेशन समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर उसको प्रोसेस समझ में आता है तो फिर वो जो भी मेरा प्रोसेस है उसको वो ग्रैप्स कर लेगा विदिन 15 days।
बट ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रहती है, या फिर ये कोई हो ही नहीं सकता है कि हर एक चीज जो लगा हुआ है उस फील्ड पे वो सारा चीज उसको पता है। पर मुझे ले रहे तो ऑब्वियसली मुझे वो आना चाहिए ना। तुमको आना चाहिए वो चीज कि तुम हैंडल करना आना चाहिए। अगर कोई फॉल्ट होता है उस फॉल्ट को फाइंड करके उसको उसका सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। हो सकता है उसका सोल्यूशन तुम खुद दे सको, या फिर हो सकता है कि तुम किसी थर्ड पार्टी को बुला के काम कराओ। अब अगर एक सोलेनॉइड वाल्व खराब हुआ है और सोलेनॉइड वाल्व को अगर चेंज करना है, उसके लिए अगर आप बाहर से स्पेशलिस्ट बुलाते हो तब तो आपका नौकरी चला जाएगा। बट पकड़ लो आप एक पीएलसी में काम कर रहे हो और वो पीएलसी खराब हो गया एंड आपने डिटेक्ट किया, आपने फॉल्ट फाइंडिंग किया कि सर इसमें ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स काम नहीं कर रहा है, तो फिर इसके लिए एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। उसके लिए एक्सपर्ट बुला सकते हो, एक बार बुलाओगे, दो बार बुलाओगे, तीसरा बार आप खुद से कर लोगे। ओके, सो इसमें घबराना नहीं है कभी भी कि यार मेरे को ये पर्टिकुलर कंट्रोलर आता नहीं है, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर तो आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा। उसके लिए बैठा हुआ है ना, उसका सर्विस इंजीनियर बैठा हुआ है, उसका कंसल्टेंट बैठा हुआ है। या फिर कुछ भी नहीं होता है तो फिर आपके पास मैनुअल तो है। मैनुअल खोल के, मैनुअल आपको गूगल करने से भी मिल जाएगा उस पर्टिकुलर मशीन का। फिर मैनुअल पढ़ना आना पड़ेगा ना आपको। तो आपको ये नहीं सीखना यार। एक बात बताओ, ABCD जब बच्चा सीखता है ना, टफेस्ट काम वही रहता है। उसको लगता है वो बड़ा बड़ा किताब पढ़ लेगा, बट ABCD दिक्कत दे रहा है। जब ABCD सीख जाता है, वर्ड मेकिंग सीख जाता है, सेंटेंस लिखना सीख जाता है, हम धीरे धीरे करके उसको बिल्डअप करते हैं ना। अब उसको हाथ में कोई भी किताब दे दो, वो किताब पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? हाँ पढ़ सकता है, पर सर डिफाइंड है ना कि A to Z ही है जो हाँ, स्टार्टिंग में। तो टेक्निकल में भी तो डिफाइंड है ना, कहाँ उससे बाहर कुछ निकल रहा है आपका। आप कहीं पे भी जाओगे तो आप जो सिग्नल्स आपको मिलेंगे वहां पे करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, यही तो मिलेगा। आपको वोल्टेज मेजर करना आना चाहिए, करंट मेजर करना चाहिए आना चाहिए, आपको सिग्नल को समझना चाहिए कि कौन सा सिग्नल आ रहा है। अगर ऑटोमेशन की बात करते हो तो फिर वो 4 ही सिग्नल टाइप में होंगे, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। उससे बाहर और क्या आ रहा है? उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। आपको उस टर्मिनल को चेक करना आना पड़ेगा ना, कि आप उस टर्मिनल पे क्या देखोगे। पहली बात। दूसरा, जो टर्मिनल को चेक करते हैं कि वोल्टेज जब चेक करते हैं तो किस ढंग से चेक करते हैं वो आना पड़ेगा। अभी अगर आप अगर खोलोगे, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, थर्मोकपल पकड़, है ना। हम कौन सा टाइप का थर्मोकपल यूज करते हैं? के टाइप का थर्मोकपल यूज करते हैं। आप एक काम करना, थर्मोकपल का किसी भी मैन्युफैक्चरर का उसका वो कैटलॉग आप मंगवाओ, या फिर टेम्परेचर एलिमेंट्स का कैटलॉग ले लो। अब देखो इतने वेराइटीज है उसमें, इतने सारे वेराइटीज मिलेंगे। इतने, इसका रेंज इतना हो रहा है, उसका रेंज इतना हो रहा है, इसका साइज इतना हो रहा है, ये हो रहा है। स्पेसिफिकेशन देखोगे, इतना लंबा करके स्पेसिफिकेशन देगा, उसी हिसाब से आपको लिखना है। आप तो थर्मोकपल में ही आपका 5 साल चला जाएगा सिर्फ थर्मोकपल को सीखने में। तो थोड़े ही ना इतना टफ कुछ है। जहां पे जो थर्मोकपल लगेगी, ठीक है, वहां पे वो लगाएंगे। अब एक आदमी थोड़े ही ना हर एक काम करता है। मैं यहाँ पे बैठ के सारा काम खुद से करता हूँ, दैट इज डिफरेंट, है ना। तो वही लेकिन बोलने वाला था। फिर फील्ड पे तो आप जाओ तो पकड़ लो, मेरे को एक पावर प्लांट लगाना है। ओके, अब पावर प्लांट अगर लगाना है तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो पैसा लेके बैठ जाऊंगा, मैं अपना कंसल्टेंट को हायर करूंगा और कंसल्टेंट को बोलूंगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, एक काम करो, मेरे को पावर प्लांट लगाना है, सजेस्ट करो। मेरे पास ये जमीन है, तो मैंने जमीन दिखा दी। मेरे पास पैसा इतना है, मैंने बता दिया। अब वो कंसल्टेंट का काम है, वो बताएगा मेरे को कि वहां पे पावर प्लांट सही रहेगा, वहां पे स्टील प्लांट सही रहेगा, वहां पे ये सर ये लगा सकते हैं। मेरे को डिसीजन लेना है बैठ के। ओके, फिर मैंने क्या किया, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे पावर प्लांट सही रहेगा, चलो इस पे काम शुरू करो। अब थोड़ी ना वो कंसल्टेंट बैठ के खुद से जाके सारा चीज लगाएगा, वो कोड रेज कर देगा। आपने वीडियो देखा? फिर
फिर वो क्या करेगा, वो ईएमसी दे देगा, ईपीसी का वो कॉन्ट्रैक्टर किसी को बुला के बोलेगा भाई ये मेरा काम है, इसको करना है। तो इस तरीके से हर एक जगह का एक एक एक्सपर्ट होता है, ऊपर से लेके नीचे तक धीरे 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 काम बढ़ता रहता है। थोड़ी ना एक आदमी सारा काम करता है। बट जो इंजीनियर्स होते हैं, जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का काम आना चाहिए। जरूरी नहीं है सारा इक्विपमेंट, सारा मशीन, सारा पार्ट्स हमको रखता हो। हाँ, हमको ये आना चाहिए कि हम कैसे चेक करते हैं, हम फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं, करंट चेक करते हैं, सिग्नल समझ में आना चाहिए। वो चीज समझ में आता है तो बाकी चीज तो आसान है। समझ गए? सर वो जो आप पिरामिड के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, जैसे सबको सब कुछ नहीं है, मतलब अभी अगर मुझे पावर प्लांट लगाना है तो एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर मुझे पीएनआईडी रीड करना आना चाहिए। यहाँ पे अगर ये स्टीम है, इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, तो कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा ट्रांसमीटर्स यहाँ लगेंगे वो मुझे पता होना चाहिए, उसका प्रोक्यूरमेंट नहीं मुझे आना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, वहां पे देखो, ये इस प्लेटफॉर्म पे हो तो जाके तुम उतना सोच पा रहे हो। समझना बात कि जो डिजाइन बनाते हैं ना, वो इंजीनियर्स अलग होते हैं, कंसल्टेंट अलग होते हैं। जब कभी भी हम कोई प्लांट लगाते हैं, जब आप पीएनआईडी का ड्राइंग बना रहे हो, जो ड्राइंग बना रहा है वो अलग इंजीनियर है, ठीक है। कंसल्टेंट बता दे रहा है कि कहाँ पे क्या चीज लगेगा, वो इंजीनियर का काम नहीं है। इंजीनियर का काम नहीं है कि जो ऑपरेशन इंजीनियर है उसका काम नहीं है कि वहां पे मैं पूरा का पूरा प्रोसेस को कैसे मैं बनाऊंगा। अगर कर सकता है तो वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, कंसल्टेंट बन चुका है। यू आर जस्ट अ फ्रेशर्स। आज अगर मेरे को कोई दे दे कि यार मेरे को पूरा पावर प्लांट डिजाइन करना है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर ऑब्वियसली। पाऊंगा। दैट इज नो। कैसे कर लूंगा मैं नहीं करूंगा। मेरे को नहीं आता है। एक पावर प्लांट का डिजाइन करना मेरे को नहीं आता है, लेकिन पावर प्लांट को समझ सकता हूँ मैं किस पे काम करूंगा। मैं एक कंसल्टेंट जो मेरे को गाइड करेगा, जो रिपोर्ट देगा, उसको मैं स्टडी कर सकता हूँ, पर वो उसको कंसल्टेंट, समझ। वो हाँ, कंसल्टेंट भी कंसल्ट कर रहा है हमें, हम उसके पास जा रहे हैं, वो इतना ह्यूज है, तो वो भी तो इंसान ही होगा, वो भी तो कुछ सीख के ही बना होगा, वो कैसे बनता है? तो उसका काम है ना, वो तो उसी काम को कर रहा है। वो थोड़ी ना उस जो कंसल्टेंट आपको पावर प्लांट लगाने के लिए सारा स्पेसिफिकेशन दे रहा है, उसको बोलो आके टरबाइन चला के दिखाए। वो नहीं चला पाएगा। उसको बोलो कि सर एक काम करिए, ये ट्रांसमीटर खराब हो गया, उसको चेक करके दीजिए, वो नहीं कर पाएगा। यार इट इज ए वास्ट फील्ड। हर कोई काम नहीं कर पाएगा ना। जो ऑपरेशनल इंजीनियर्स होते हैं, हम लोग जो फील्ड पे काम करते हैं ऑपरेशनल इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो हमको ऑपरेशन आता है, हमको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आता है। तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, हम उसका फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, हम उस प्रोसेस को समझ सकते हैं। अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पीएलसी ही डिजाइन कर दूं? नॉट पीएलसी, बट इट्स लाइक कि जैसे मुझे अभी कोई प्लांट ऐसे, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि एक प्लांट है, अब एक प्लांट हमारा एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। उस प्लांट का कंसल्टेंसी को दिया है, कंसल्टेंसी ने पीएनआईडी दी। अब पीएनआईडी में उन लोगों ने बताया यहाँ पे टीटी लगेगा, यहाँ पे पीटी लगेगा, यहाँ एलटी लगेगा। तो वो एलटी कौन से टाइप का लगेगा, वो पीटी कौन से टाइप का लगेगा, हाँ, वो वो टीटी कौन से टाइप का, वो मैं डिसाइड डेफिनेटली करूंगा। वो कर सकते हैं ना। वो उसी के लिए तो एक्सपीरियंस है। अभी देखो एलटीआर को पता है ना कि क्या पता होना चाहिए, कि मेरे को पता है कि लेवल ट्रांसमीटर होता क्या है, ठीक है। अभी लेवल ट्रांसमीटर होता क्या है वो अगर पता है, तो मैं जब कोटेशन मंगवाऊंगा, अगर नया प्लांट में लगा रहा हूँ तो कोटेशन मंगवाऊंगा, उसमें मैं देखूंगा ना कि यार मॉडल क्या क्या टाइप का आ रहा है, किसका फैसिलिटी क्या है, क्या नहीं है, वो देख के डिसीजन लेंगे। अभी मेरे को बताओ, आपके घर का, मैं इजी एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में पकड़ लो नया फ्रिज लेना है, कौन सा कंपनी का बेस्ट होगा, बता सकता है कोई? नहीं ना, हर एक कंपनी अच्छा है यार। मैं किसी कंपेयर करूंगा। किसी में ये फीचर है, किसी में वो फीचर है।
कोई 3 स्टार है, कोई 5 स्टार है, तो किसी में पावर कंजम्पशन कम हो रहा है, किसी का कैपेसिटी ज्यादा हो रहा है, हर एक का अलग अलग होगा ना, लेकिन कोई भी खराब होगा क्या? खराब नहीं है, वो मेरे यूज पे डिपेंड करता है। तो उसी टाइप से होगा कि लेवल ट्रांसमीटर अगर आपको चाहिए तो ऐसा नहीं है ना कि आप सारे के सारे जितने टाइप के मॉडल आए हैं आज तक मार्केट पे वो सारा मॉडल आप सीख जाओ, उसके बाद जाके आप सिलेक्ट कर पाओ। आपका दिमाग है कि गूगल है, गूगल बनने की कोशिश मत करना, गूगल में सब कुछ है। मेरे को लेवल ट्रांसमीटर चाहिए, मैं गूगल कर दूंगा, लेवल ट्रांसमीटर हजारों टाइप के निकलेंगे, वहां से मेरे हिसाब का, मेरे जरूरत का, कौन से पाइपलाइन पे लगाना है, कौन सा फ्लूइड के लिए लगाना है, कौन से टेम्परेचर पे लगाना है, कौन से प्रेशर पे लगाना है, वो सारे स्पेसिफिकेशन डालूंगा। 100-150 लेवल ट्रांसमीटर निकलेंगे, उसमें से मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि मेरे को कौन सा चाहिए। वो तो रैंडम मैं कोई भी सिलेक्ट करूँ, सब कुछ ना हाँ कुछ तो करते ही है। हाँ, तो ये कैसे जज किया जाता है कि इस पर्पस के लिए ये एलटी जो इस इंजीनियर ने सिलेक्ट किया है उसका डिसीजन बहुत अच्छा है, और नहीं ये ऐसा एलटी जो इस ऐसा इंजीनियर ने। ऐसे ऐसे क्या है, अगर अगर मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा देता हूँ, ये आपके मन में है, ऐसा थोड़ी ना डिसाइड होता है। अब मैंने कुछ काम किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेंटेनेंस कम हो रहा है, या फिर जो पहले ब्रेकडाउन होता था अब कोई ब्रेकडाउन ही नहीं है उस पर्टिकुलर चीज को लगाने के बाद, तो दैट इज ए गुड डिसीजन। लेकिन और जरूरी है क्या, ये सारी चीजें देखो, हम लोग कोई भी काम जब अपने से करते हैं, ठीक है, अपने से मतलब कोई मॉडिफिकेशन जब करते हैं, तो देखना कि कोई भी छोटा से छोटा अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम लोग लिख के जाते हैं या फिर बोलते हैं कि दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि हमने इतना चेंजेस किया है, अब देखेंगे कि इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे कि इसको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, या फिर कुछ और चेंजेस चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए, वो करेंगे। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि मैंने लगा दिया, नहीं यार अब ये बेस्ट होगा या वर्स्ट होगा, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। हो सकता है कि मैंने आज एक मशीन इंस्ट्रूमेंट लगा दिया या फिर कुछ मॉडिफिकेशन किया जो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो मैं इमीडिएटली उसको फिर दूसरा किसी चीज से कन्वर्ट कर दूंगा। तो ऑब्जर्वेशन में इसलिए ना रखते हैं कि चलो इसको ऑब्जर्वेशन पे लिया, इसमें मॉडिफिकेशन किया, उससे फायदा नहीं मिल रहा है तो ठीक है दूसरा चेंज करते हैं, उसको देखेंगे। फिर लाइफ में भी वैसा ही होता है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या है। सो ये कॉन्फिडेंस क्या है ना प्रदीप, सिंस यू आर ए फ्रेशर्स राइट नाउ, तो आपके मन में ये सारी कंफ्यूजन्स है। अगर आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, 2-3 साल का अगर काम का एक्सपीरियंस बन जाएगा, या फिर किसी भी एक प्लान पे जब आप इंडिपेंडेंटली हैंडल कर लोगे, जब तक इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं करते वो 100% कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। 100% कॉन्फिडेंस आने के लिए इंडिपेंडेंट हैंडल करना पड़ेगा चीजों को, थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। एंड तब आपको पता चलेगा कि जो सर्विस इंजीनियर्स आते हैं आपके पास, पकड़ लो सर्विस इंजीनियर आप बुलाए हो आपके पीएलसी के लिए, तो आप देखोगे कि उस सर्विस इंजीनियर को भी 100% चीजें पता नहीं है, बट ही नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? हाँ, वो लोग भी ट्रायल एंड एरर ही करते हैं। ट्रायल एंड एरर नहीं, अब ऐसा नहीं है देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप देखोगे कि सीनियर जो है वो कभी इसको टाइट कर रहा है, कभी उसको टाइट कर रहा है, कभी यहाँ पे हैमर मार रहा है, कभी वहां पे हैमर मार रहा है, और फिर हो जाता है और आपको लगता है कि ये तो हो गया ऐसे ही, यहाँ पे लूज कनेक्शन मिल गया इसलिए। वो कुछ सोच के, कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा कि चलो इस जगह को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम, यहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम, वो चीज वो जानता है। एक और एक वो कहा, जानना एक्सपीरियंस से ही आएगा। एक कहावत है ना कि कोई एक जहाज में कुछ ये हो गया था, चल नहीं रहा था, तो बहुत सारे सारे इंजीनियर्स आए, चेक कर लिए और नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर एक एक्सपीरियंस आदमी को बुलाया बाहर से, कंसल्टेंट, वो आया, आके छोटा सा एक हैमर दिया और एक बहुत थोड़ा देर घुमा और फिर जाके इसे टक करके मारा और मशीन चालू हो गई, खत्म।
अब कंसल्टेंट ने अपना पूरा रिपोर्ट दिया और एक बिल भेज दिया इतना मोटा कि भाई साहब मेरे को 80,000 रुपया पे कर। तो जो मालिक था या फिर जो वहाँ पे सीईओ थे वो बोले सर क्या बात कर रहे हो, आपने सिर्फ इस छोटे से हैमर से ऐसे मारा, उसका 80,000 ले रहे। बोला नहीं, उसका हैमर मारने का तो मैं एक पैसा भी चार्ज नहीं कर रहा, मैं चार्ज कर रहा हूँ इस बात का कि कहाँ पे हैमर वो मारना चाहिए, उस नॉलेज को हासिल करने के लिए जितना मैंने इतना साल गवाया उसका, उस चीज का मैं पैसा डिमांड करता हूँ। तो ये नॉलेज और एक्सपीरियंस ये दोनों के मिलाप से आता है कि कहाँ पे हैमर मारना है। कोई एक इंजीनियर हैंडल करेगा वही काम जो 5 घंटा वो लगा रहा है उस फॉल्ट को सॉल्व करने में, कोई होता है आधा घंटा पे कर देगा, कोई होता है 10 मिनट पे कर देगा। अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, समझ में आ रहा है? हाँ मतलब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, ये सीधी सी बात है कि जितना नॉलेज आज के डेट पे आप लोगों को है, आपके हाथ में एक्सपोजर नहीं है, बट जितना नॉलेज है मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा जब 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस था शायद से उतना मैं जानता हूँ। अभी आप कैसे हैंडल कर सकते हो वो आपके हाथ में। If you know how to check the voltage, if you know how to check the current, and if you know कि कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, कहाँ पे करंट चेक करना है, तो आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बाकी रह गया डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स। हर एक इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है तो पहले ये डिसीजन लेना है कि क्या इस इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉब्लम है, कि कंट्रोल सिस्टम पे प्रॉब्लम है, कि आपका लाइन में कुछ सिग्नल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस टाइप का डिसीजन होता है। फिर अगर देखा कि यार इसी इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉब्लम है तो क्या इस इंस्ट्रूमेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उस डिसीजन पे आएगा। डेफिनेटली छोटा मोटा जितना सारा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका स्पेयर पार्ट्स हम रखते हैं या फिर स्पेयर में रखते हैं, चेंज कर दो रिप्लेस कर दो, फिर लेके जाओ लैब में और बैठ के आपके पास टाइम ही टाइम है, उसको एनालिसिस करो, धीरे धीरे करते रहो, सीखते रहो, क्या दिक्कत है। लाइक सब मेरे ऐसा नहीं होता है नहीं प्रदीप, होगा जिस कि मैं तरीके से खत्म करूं। जिस तरीके से आप सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं होता है कि 100% सबको सब कुछ पता होता है, एकदम क्लियर बात। पता ठीक नहीं है, मेरे दिमाग में एक इमेजिनरी डेफिनेशन बनी हुई है कि एक इंजीनियर की, कि वो इंजीनियर कहीं गया तो वो काम हो ही जाएगा, ये नहीं वो कॉन्फिडेंस। ये तो हो गई, ये तो हो गई, वो तो एक्सपीरियंस के साथ आता है। इसीलिए ना किसी को कोई लाख रुपया महीने का देता है तो किसी को 10,000 रुपया भी नहीं देता है, कि वो इंजीनियर जो काम करते करते आ रहा है, जिसने हैंडल किया है इतना सारा प्रॉब्लम, वो जाएगा तो वो निकाल ही लेगा ना कोई सोल्यूशन। हो सकता है 2 मिनट पे निकले, हो सकता है 2 घंटे पे निकले। तो फिर तो सर ये कंपैरिजन गलत है कि तुम 3-4 साल एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आने में अगर लोग घिस घिस के सीखते हैं तो ये लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और इतने प्रॉब्लम्स हैंडल करने में और इतना नॉलेज एक्वायर करने में एटलीस्ट 7 to 8 years के बाद जो तुम बनते हो, देन यू बिकम अ प्रॉपर काइंड ऑफ अ गुड इंजीनियर। इसीलिए तो 3 से 4 साल का जो जिसका एक्सपीरियंस होता है उसको 20 से 25,000 या फिर 30,000 35,000 40,000 ऐसा ऑफर होता है। सबका अलग अलग होता है ना, सैलरी क्यों अलग होता है? जिसमें जितना ज्यादा नॉलेज होता है, एबिलिटी होता है, उसको उस हिसाब से सैलरी मिलता है कि नहीं? किसी को 10,000 मिल रहा है तो किसी को 50,000 मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? उसका नॉलेज और एबिलिटी देखते देते हैं भाई। ऐसे ही थोड़ी ना किसी का सैलरी कि सर मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मेरे को दे दो, तो देगा कोई? 7 साल के एक्सपीरियंस अगर होगा तो उसी के साथ आपका नॉलेज भी उतना आएगा, एबिलिटी उतना आएगा, तब जाकर ना मिलेगा। तो मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, हो सकता है ना कि एक्सपीरियंस क्या नंबर ऑफ डेज से कलेक्ट करोगे कि एक्सपोजर से लोगे?
मेरे नंबर हिसाब से लोग जो फिर मांगते, तो फिर नंबर ऑफ डेज मतलब सर, तो इस हिसाब से काउंट किया जाए, जस्ट एग्जांपल, कि जिस इंजीनियर को 4 साल का एक्सपीरियंस है, उस इंजीनियर की कंपैरिजन तुम 1 साल के इंजीनियर से कर सकते हो। वो 1 साल का इंजीनियर अगर बेटर एक्सपोजर से आया है और बेटर चीजें हैंडल की है, बेटर नॉलेज है, तो तुम ऐसे क्यों डेफिनेटली, कहते हो कि वो 4 साल एक्सपीरियंस है तो उसको मैं इंटरव्यू में दूंगा ऑप्शन, और जो 1 साल एक्सपीरियंस है उसको नहीं ऑप्शन दूंगा? क्योंकि 1 साल पे आप उतना चीजें नहीं सीख सकते हो जितना एक बंदे ने 4 साल घिसते घिसते सीख लिया होगा। एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेच्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना मेच्योरिटी, वो एक दिन में नहीं आता है। एक बंदा जो 4 साल से फील्ड में घिस रहा है, वो अगर उतना नॉलेज भी नहीं रखता है, लेकिन उसमें उतना मेच्योरिटी है कि हाउ टू हैंडल द थिंग्स। एक बंदा जो 1 साल में सारा चीज सीख चुका है, कहीं पे पकड़ लो जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप में वो मेच्योरिटी आएगी ही नहीं जो एक बंदा 4 साल का एक्सपीरियंस होगा उसमें आएगा। हाँ, अगर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर का लड़का है, उसके साथ आप अपना कंपेयर कर सकते हो। बट एक बंदा जो 4 साल काम कर रहा है बंदा, उसके साथ आप आज के डेट पे आप कितना भी जान लो, आपके पास नॉलेज हो सकता है उससे बेटर, लेकिन काम में वो बेटर रहेगा हमेशा। देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। और क्या वही है था। कि जरूरी ये भी नहीं है कि कोई बंदा 4 साल नहीं 40 साल काम कर लिया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा काम सीख गया होगा। इसीलिए तो इंटरव्यू लेते हैं ना फिर। नहीं तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि अच्छा ये 4 साल का है भाई, बुलाओ दे दो काम। थोड़े ना ऐसा देता है। 4 साल का हो कि 40 साल का हो एक्सपीरियंस, उसको बुलाते हैं, बातचीत करते हैं ना, इंटरव्यू देते हैं ना। इंटरव्यू में पता चल जाता है कि कौन कितना काम किया हुआ है नहीं है, ओके। कौन मतलब मेच्योर्ड है नहीं है, वो भी तो पता चल जाता है। आज हाँ अगर मतलब आपको थोड़ा घुमा के कोई सवाल करेंगे तो आप घबरा जाओगे। अगर मेरे को सवाल करेगा तो मेरे पास और 10 तो क्वेश्चन होंगे, अच्छा ऐसा होता है क्या, मेरे को तो पता नहीं था। अब पकड़ लो, मेरे को आता नहीं है कोई चीज, मेरे को पता ही नहीं है कोई चीज, ठीक है। और इंटरव्यू पे मेरे से पूछा ये वाला चीज कैसे होता है, मैं बोलूंगा नहीं मैंने कभी काम नहीं किया इस पे, कैसा होता है बताओ तो। अच्छा ऐसा होता है क्या, नहीं मेरे को पता नहीं था। नहीं हो सकता है ना पता। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट 4 to 20 मीडियम पे, 4 to 20 मीडियम पे, कल अगर पकड़ लो किसी ने नया एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया और जिसने आपका 4 to 30 मीडियम का यूज कर लिया, कोई एक कंपनी है जिसने बनाया है इस स्टैंडर्ड का, आपने कभी काम नहीं किया, मैंने कभी काम नहीं किया है, नया आया है। अब क्या करेंगे कि यार नहीं मैंने इस पे तो काम नहीं किया, तो क्या मैं डर जाऊंगा क्या। तो मैं उससे पूछूंगा ना, अच्छा नहीं किया है कभी, क्या ऐसा होता है, कहाँ पे देखा, कौन सा कंपनी का है, दिखाओ तो मेरे को। तो ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है कॉन्फिडेंस। समझ में आया। हम्म। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर जो फील्ड पे होते हैं, मैं एक नंबर तो पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम लो तो 5 to 10% इंजीनियर्स मिलेंगे जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है। 90%, 80 to 90% इंजीनियर सिर्फ हेड काउंट होते हैं, जिनको सिर्फ उतना ही आता है जितना उनको जरूरत होता है फील्ड पे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और मेजोरिटी सेक्शन को कुछ नहीं आता है, वो लोग देखता कभी कभी क्या होता है कि मोटर को जला देते हैं, पैनल को उड़ा दिए, कॉन्ट्रेक्टर को उड़ा दिए, फिर बोलेंगे कि सर ये हमने नहीं किया, ये तो ऐसे ही हो गया, पुराना हो गया। फिर लॉजिक निकालेंगे, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इतना मोटा मोटा तो करते रहते हैं लोग, उड़ाते हैं जलाते हैं क्या। ये सारी चीजों को लेके हेडेक नहीं लेना है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने आप को बोलोगे कि मेरे को आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हर एक चीज पता होगा वो जरूरी नहीं है, नया नया चीजें सीखते रहते हैं हम लोग, हर रोज सीखते हैं। एक मतलब दस, मैं हाँ, अपनी कंपैरिजन 1 से 3 साल तक के इंजीनियर से तो कर सकता हूँ एक्सपीरियंस वाले, बेटर, क्योंकि उससे बेटर कर सकते हो। पर मैं अपनी 5 या 6 साल वाले इंजीनियर से नहीं कंपेयर कर सकता, क्योंकि उसने उसके पास वो नॉलेज भले उसका कम हो मेरा ज्यादा हो सकता है, पर उसके पास सिचुएशन हैंडल करने की जो मेच्योरिटी है, जो उसने काम करके सीखी है, वो मैं इस क्लासरूम में नहीं सीख सकता। डेफिनेटली।
देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, मैं बार बार बोलता हूँ। नॉलेज हो सकता है, नॉलेज हासिल कर सकते हो, जब काम करने जाओगे तो फिर उससे स्मूथ ग्रोथ हो जाएगा। वो भी सही है कि जो बंदा 5 साल से काम कर रहा है, हो सकता है ऐसा हो कि वो फंस जाए, लेकिन आप नहीं फंसोगे क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज है, उसके पास नहीं होगा। ये सारी चीजें होती है ट्रेनिंग में, और एक प्रॉपर ट्रेनिंग में, ठीक है। बट एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है। समझ में आ रहा है? आप कितना भी आप क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग पूल पे आप कितना भी स्विम कर लो, समुंदर में तैरना अलग होता है ना, लहरों के साथ। तो जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा। सर ये वाला वीडियो आप YouTube पे जरूर डालना, मेरे जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे जो जो सच में ये सोचते होंगे, जिन्हें तो नहीं, वो ऐसा ऐसा सोचना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, पहला तो कॉन्फिडेंस चाहिए। एक चीज देखो, पहला चीज है कि क्या मेरे को इस चीज का बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। अगर बेसिक नॉलेज है तो फिर मैं कर सकता हूँ। अब मेरे को पता करना पड़ेगा कि मैं फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करूँ, क्या वोल्टेज चेक करूँ कि करंट चेक करूँ तो कैसे करूँ। वो अगर स्ट्रेटेजी आपको पता है, जो हम सिखा रहे हैं, आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं ना। हम क्या बोलते हैं बार बार कि ऐसा नहीं है ना कि यही चीज आएगा आपके सामने। इंस्ट्रूमेंट्स अलग से होंगे, कंट्रोल वाल्व्स बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे, लेकिन क्या मैं कंट्रोल वाल्व को हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, किसी भी टाइप का हो। मेरे को हाँ ये वो हुआ। सिग्नल पकड़ना आना चाहिए। पोजिशनर, आप देखोगे पोजिशनर, हजारों टाइप के पोजिशनर आएंगे आपके हाथ पे। तो क्या सारा पोजिशनर आप रट्टा मार के बैठोगे? नहीं बैठेंगे ना। हम जब कभी कोई पोजीशनर काम नहीं कर रहा है, कुछ तरीके होते हैं, वो करते करते हमारे हाथ में आ जाते हैं कि इसको हिलाए, इसको लगा, इसको टाइट किया, उसको खोला, ढीला दिया, तो हो गया काम खत्म। दूसरा होता है कि हम मैनुअल नहीं हुआ वैसे, तो मैनुअल खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा चीज, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे है, कैसा है। और मैनुअल को देख देख के हम खोलेंगे, उसको फिर से लगाएंगे, देखेंगे सारा पार्ट्स अगर सही ढंग से लगा हुआ है, फिटिंग है तो होना चाहिए। अगर उसमें एडजस्टमेंट है तो फिर एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, देखेंगे कि किस ढंग से बोला है एडजस्टमेंट। तो हर एक इक्विपमेंट के साथ उसका एक मैनुअल आता है ना ओईएम का। तो उस मैनुअल को पढ़ना आना चाहिए आपको कि क्या आपके काम का है क्या नहीं है, क्योंकि एक मैनुअल में इतना सारा चीज रहता है। अगर आप बोलोगे कि प्रीफेस से शुरू किए पेज नंबर 1 से लेके अगर लास्ट तक पढ़ेंगे और फिर जाकर उस इक्विपमेंट को ठीक करेंगे, तो आपका पूरा साल निकल जाएगा एक इक्विपमेंट का मैनुअल पढ़ते पढ़ते। होगा कि नहीं होगा? हाँ तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा उसका जो फिगर है, डायग्राम है, जो भी चाहिए अपने को उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ एनालिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है। एनालिटिकल व्यू आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल ही हो या फिर आपको उस मशीन का सारा चीज पता हो, जरूरी नहीं। काम करने के लिए और काम कराने के लिए, दोनों के लिए, उस पर्टिकुलर चीज का अगर जानते हो पूरा बढ़िया से, बहुत अच्छी बात है, उसमें तो खराबी नहीं है ना। लेकिन अगर नहीं जानते हैं उस मशीन को, तो जरूरी नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बेसिक नॉलेज है तो फिर किसी भी मशीन का काम कर सकते हैं, किसी भी कंट्रोलर का काम कर सकते हैं। ओके, यस सर। ओके। आज और कोई आया नहीं है? पता नहीं, पर सर ये मतलब कंपनी में जाने के बाद देखा कि एक इंजीनियर इतनी सारी चीजें हैंडल कर रहा है, मतलब प्लांट भी देख रहा है, वो ऑडिट्स भी देख रहा है, वो नया नया प्रोजेक्ट्स भी देख रहा है। कभी ये नहीं देखा कि वो प्रोजेक्ट्स में क्या देखता है, बस ये पता है कि ही इज द प्रोजेक्ट हेड करके। तो जो प्रोजेक्ट हेड बन के बैठेगा उसके पास उतना नॉलेज होगा, उतना नॉलेज आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब एक प्रोजेक्ट जब आप खुद करोगे, किसी के अंडर में करोगे, तो धीरे धीरे आपके पास भी वो नॉलेज आएगी। समझ रहे हो? अगर नहीं करोगे तो कहाँ से नॉलेज आएगी? हाँ, अभी उसको भी पता है कि ट्रांसमीटर कैसे लगाना है, आपको भी पता है ट्रांसमीटर कैसे लगाना है, आप भी वो ट्रांसमीटर को चेक कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकता है। बट हाउ टू हैंडल द डॉक्यूमेंट्स,
कौन सा काम पहले कराना है, कौन सा काम बाद में कराना है, किस तरीके से शेड्यूल करना है, ये तो इंडिविजुअल स्किल होते हैं ना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना होता है। और ये जब करोगे, एक बार किए, दो बार किए, तब जाके करते करते आता है। अब जो कमीशनिंग इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो इरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है, उनमें और ऑपरेशन इंजीनियर्स में डिफरेंस होता है। मतलब जो इंसान कमीशनिंग कर सकता है हम्म, वो मेंटेनेंस तो कर ही सकता है ना। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कमीशनिंग वाला। तो जरूरी नहीं है, उसको हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट का कमीशनिंग कर रहा हो, पूरा प्लांट का थोड़ी ना उसको पता होगा, उस पर्टिकुलर मशीन का पता होगा उसको। अब देखो, मैं एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं जब यहाँ पे था, सेंचुरी में था, तो सबसे पहला क्या हुआ कि अपना डीसीएस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरे को सारा चीज तो पता नहीं था। तो एक शटडाउन मिला, तो मैंने बोला कि मेरे को सर्विस इंजीनियर चाहिए, मुझको ये पर्टिकुलर काम कराना है, सिस्टम के अंदर का काम कराना है, तो मुझको सर्विस इंजीनियर एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होगा मुझको। तो कंपनी ने बुला दिया सर्विस इंजीनियर, पर डे 5,000 10,000 रुपया खर्चा किया उसके ऊपर। अब वो जो सर्विस इंजीनियर आया, पहली बार जो आया उससे तो थोड़ा बहुत सीखने को मिला। सेकेंड टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैंने फिर से बुलाया एक सर्विस इंजीनियर, वो आया और वो खुद फंस गया यहाँ पे, ठीक है। रनिंग प्लांट था, इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रहा था कि रनिंग प्लांट है यार, प्लांट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये मेरे बस का नहीं था। उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने होते, कुछ करने होते, तो वो सिस्टम का इंजीनियर आएगा, वो देखेगा भाई क्या है। उसमें जो लड़का भेज दिया कंपनी ने, वो लड़का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस लड़का भेजा। अब ये आके खुद फंस गया, पहले तो बता नहीं रहा था। तो मैं बैठ के देख रहा हूँ कि चलो ये तो कंपनी से आया है, बहुत अच्छा नॉलेज होगा इसका। तो देखते 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 दिया, प्लांट को ट्रिप करा। अब आ गए सारे मैनेजर लोग, आके मेरे को भी झाड़ा, इसको भी झाड़ा कि क्या हो गया। तो बोला नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, ये सब ट्रिप कर रहा था। तो खाया झाड़, यार तुम्हारे वजह से प्लांट बंद हो गया। फिर मेरे ऊपर आया कि आप बैठ के क्या कर रहे थे, ये प्लांट को ट्रिप करा दिया। बोला यार आप लोग कंपनी से बुलाए हो इसको, इसके ऊपर मैं क्या बात करूं। उसके बाद ये कंपनी से सपोर्ट ले रहा था, उसको सपोर्ट देना बंद कर दिया। जो कंपनी में बैठा हुआ लड़का है, वो अगर सपोर्ट नहीं देगा, ये कैसे काम करेगा। ये पूरा फंस गया था मतलब उसमें। फिर मैं उसको बोला एक काम करेगा, तू मेरे को बता तू कर क्या रहा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, वो कुछ कर रहा है, इसे नहीं दिखा रहा है, कुछ कर रहा है कुछ। फिर वो उसने थोड़ा बहुत समझाया कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ या फिर किया हूँ। मैं बोला आओ अब बैठो मेरे साथ। फिर मैं उसके साथ बैठा, तब जाके इस चीज को मॉडिफाई किया, जहां जहां पर उसने गलती किया था उसको बताया, ठीक किया, अपलोड किया, हो गया। अब मुझको आधा चीज पता नहीं था, उसको आधा चीज पता नहीं। तो ऐसा ही होता है शुरू शुरू में क्या है, आज के डेट पे अगर कोई एक नया कंट्रोलर दे दो, मैं थोड़ी ना उस कंट्रोलर का A to Z कोई लिख के बैठा है कि इसके बाद ऐसा 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 होता है। कम्युनिकेशन कराने जाओगे 3 बार एरर आएगा उसमें, उस एरर को समझ के उसका एक सोल्यूशन निकालना, वो काम होता है इंजीनियर का। प्रॉब्लम एराइज होगा ही, हर रोज नया प्रॉब्लम एराइज होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि लिखित जो पढ़े हैं वही प्रॉब्लम आएगा आपकी लाइफ। इंजीनियरिंग लाइफ एक ही चीज है, हर रोज नया प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़ता है। सिर्फ आपको उतना आना चाहिए कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, वो आना चाहिए। कभी कभी लगता है सर कि ये अगर असली इंजीनियरिंग है तो ये डेफिनेशन मुझे इंजीनियरिंग लेने से पहले किसी ने बताया होता तो मैं शायद नहीं लेता, मैं HR बन जाता और रंगोली बनाता। पापा कितना बजा है, ऐसा क्यों। मतलब पता नहीं, ऐसा फियर आने लगा कि मुझे मुझे पता है कि मुझे चीजें आती है, पर जस्ट वो फियर आने लगा है सर कि एट सर्टेन टाइम समवन विल आस्क मी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन, व्हाई यू आर एन इंजीनियर करके।
अच्छा, झाड़ते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि व्हाई यू आर विल नॉट बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन? डोंट नो, आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ इट। क्यों? अभी आपका 1 साल नहीं हुआ है। अब देखो, नया नया शुरुआत में तो गाली तो पड़ेगी, सीनियर होगा वो झाड़ेगा, ठीक है। वो अगर आप काम करो तब भी झाड़ेगा, नहीं करो तब भी झाड़ेगा। कुछ अपना रुबाब दिखाने के लिए झाड़ते हैं, तो खाना ही खाना है, खाओ, साथ ही साथ काम करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, ये सारी बातें गलत बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ तुम्हारे साथ कि ऐसा हाँ नहीं सर। होता है कि 100% सभी को पता हो और उसके बाद वो काम करे, उसका लाइफ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है हम मैं 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स बिगाड़ूंगा अभी, पर हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी, चलो ठीक है सर बोल रहे हैं, गए और कुछ भी खोले और फिर हाई वोल्टेज पे लग के मर गए, थोड़ी ना ऐसे करना है। जिस सिस्टम पे भी हाथ लगाएंगे उससे पहले उसका नॉलेज तो होना चाहिए अपने पास थोड़ा बहुत, क्या कर रहे हैं उसका समझ होना चाहिए, समझ जिसको बोलते हैं एनालिटिकल एस्पेक्ट। समझ नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है? हाँ ठीक है, मतलब पता है 2 वायर जा रहा है तो वोल्टेज सीरीज में पहले और क्या देखेंगे क्या नहीं करंट पैरेलल देखेंगे। में। हाँ, उस चाहे करंट पैरेलल में थोड़ी ना देखते हैं, आके फोड़ करंट देते हैं सीरीज में वोल्टेज सीरीज, पैरेलल में करंट तो। सीरीज, हाँ करंट सीरीज में अभी वोल्टेज पैरेलल। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे करंट बोला ना सीरीज पे, अभी एक रनिंग रनिंग मोटर है, हाँ, हाँ और हाँ। उसका करंट आपको चेक करना है। अब उसको खोल के थोड़ी ना करोगे सीरीज में लगा के। नहीं, पैनल पे जो मैं लगाया होगा वहां पे मैं। एमीटर का जो रीडिंग है उस पे थोड़ी ना भरोसा करते हैं। वो तो एक फेज पे दिखाएगा, आपको पकड़ लो तीनों फेज पे चेक करना है, कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो रहा है। तो आप टोंग टेस्टर लोगे, क्लैंप मीटर जो बोलते हैं, हाँ ठीक है। अभी पकड़ लो, आपको मिला कि ये जो एमीटर है वो एमीटर खराब हो गया, एमीटर को चेंज करना है, ठीक है, तो रनिंग में। मैं वेट करूंगा कि आएगा, या फिर उसके स्टैंड बाय अगर कोई मोटर है तो वो स्टैंड बाय वाला मैं रन करूंगा, यहाँ पे एमीटर चेंज करके फिर मैं नहीं कर सकते हैं दूंगा। क्योंकि सिटी है ना, वहां पे थोड़ी ना सीरीज पे लगा हुआ है, मोटर के साथ सीरीज में थोड़ा ही लगा हुआ है, वो हाँ। तो सिटी से लिया हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है कि सिटी टर्मिनल्स ओपन नहीं होने चाहिए रनिंग में, ये जानना जरूरी है। वही तो पॉइंट्स में बोलता हूँ कि पॉइंट कौन सा जानना चाहिए, कि सिटी टर्मिनल को आप ओपन करोगे सिटी चल जाएगी रनिंग में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जानने हैं। अब सिटी कितने अभी टाइप के होंगे थोड़ी ना आपको यहाँ पे बैठ अभी के जानना अभी पड़ेगा। अभी मोटर बाकी था हमारा, बट ये वाला पोर्शन। वही बोल रहा हूँ कि सिटी जो होगा, करंट ट्रांसफॉर्मर जो होगा, उसका टर्मिनल कभी भी रनिंग पे ओपन नहीं करता है, शॉर्ट करके खोलते हैं उसको, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ओपन करोगे वो जल जाएगा सिटी, ठीक है। हाँ मतलब बस पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली वो चीज पता कर होना चाहिए, और वही चीज मैं सिखाता हूँ, वही चीज मैं सिखा भी रहा हूँ, बेसिक नॉलेज से लेके, जिसको मैं बोलता हूँ कि फॉल्ट फाइंडिंग ट्रबल शूटिंग का स्ट्रेटेजी, कि किस चीज को कैसे देखना है, कैसे करना है। 100% हर एक चीज का एकदम डिटेल्स में पढ़ाने जाएंगे तब तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो तभी आएगा जब आप प्रोसेस को समझोगे बढ़िया से, और फिर प्रोसेस के ऊपर हाँ भाई ऐसा लगा हुआ है, इस चीज को अगर चेक करना है तो हम ये फलाना फलाना चीज चेक करेंगे, वो चीज अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कोई भी इंजीनियर, 100% कोई भी इंजीनियर हो ना, 100% उसको हर एक इक्विपमेंट का बेसिक डिटेल्स, उसका
आर्किटेक्चर उसका ये थोड़े रट्टा मार के बैठते हैं, कोई नहीं बैठता है। जब कभी भी उसको उस इंस्ट्रूमेंट में या इक्विपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको हैंडल कर सकता है। उसमें क्या क्या लगा है, कहाँ पे लगा है, कौन कौन सा स्क्रू है, वो सब खोलते टाइम हम देख देख के खोलते हैं, उसको समझ में आ जाता है उसको। ठीक है, रट्टा नहीं होता है कभी। आज तो कोई आया ही नहीं, मेरे समझ में नहीं आया क्या सर करें। दिवाली वाला एटमॉस्फेयर है ना, लोगों का मूड नहीं है, मेरी तरह कंफ्यूज नहीं है थोड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है सर दिवाली कब है? 4 को है, बट ये वीक सब वो मतलब नेक्स्ट वीक है, बट ये पूरा मतलब ये वीक्स में सब घर की कोने कोने से लेके छत के ऊपर से लेके बेड से लेके बेडशीट तक सब निकल के साफ सफाई हो रही होगी, सब क्लीनिंग चल रही होगी। नेक्स्ट वीक सब एंजॉय करेंगे, पर ये वीक ये ऐसा है सर, एग्जामिनेशन वीक भी इम्पोर्टेंट होता है और एग्जामिनेशन का एक वीक पहले भी इम्पोर्टेंट होता है, वैसा वाला कॉल है। चलो ठीक है, आज आज ये करते हैं, कोई आया नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर। ठीक है? आप हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग बंद करके मुझे मतलब वैसे कोई है नहीं, मुझे पता है अकेले आप मुझे नहीं मतलब नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बट मेरे को एक बार वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपने मुझे बताया था, वो जरा एक बार थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? वो 3 लॉ वो सारे पता कर लेते हैं। आप जाओ ना प्लीज। हाय हाय अभी प्लीज चलो ठीक है, वो पार्ट करते हैं। सर रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, क्योंकि वो अपलोड होगा, किसी को नहीं चाहिए होगा।